तो फाइनली जिस मूवी का हमें सालों से इंतज़ार था वो मूवी आखिरकार थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में, जो कि डेडपूल फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और कहीं ना कहीं ये पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये पार्ट बन चुकी है। और लगभग 15 साल बाद हमें डेडपूल और वुल्वरीन की जोड़ी फिर से एक बार पर्दे पे देखने को मिलती है। और दूसरी बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन 2009 में रिलीज हुई एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में हमें ऑलरेडी वुल्वरीन और डेडपूल एक साथ काम करते हुए और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। लेकिन वो वाला वर्जन हर कोई भुला देना चाहता है, तो उसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। फिलहाल अगर आपने डेडपूल और वुल्वरीन ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपके मूवी देखने का मज़ा ख़राब करे। तो इस मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा लोगन मूवी के बारे में, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी और वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी है। और ना ही सिर्फ बेस्ट है बल्कि एक सुपर हीरो कैरेक्टर को यानी कि वुल्वरीन को वन ऑफ द बेस्ट सेंड ऑफ दिया गया है, वो जो कि काफ़ी रिस्पेक्टफुल भी था और इमोशनल भी था। और मेरा ऐसा मानना है कि आयरन मैन के बाद अगर किसी सुपर हीरो को इतना अच्छा सेंड ऑफ मिला है तो वो वुल्वरीन को ही था। और ये मूवी रिलीज़ होने के बाद भी ह्यूज जैकमैन ने यही कहा था कि अब वो लोगन का, और इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद ह्यूज जैकमैन ने यह भी कहा था कि इसके आगे वो वुल्वरीन का कैरेक्टर कभी प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब टाइपकास्ट हो चुके हैं और उन्हें आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। और इसी वजह से वो अपने करियर में दूसरे रोल पे फोकस करने वाले हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी था क्योंकि एक हाई पॉइंट पे वो अपने कैरेक्टर को रिटायर कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब डेडपूल एंड वुल्वरीन की अनाउंसमेंट हुई तब मुझे पता चला कि आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन टाइपकास्ट ये सब बकवास है, पैसों के आगे कुछ नहीं है। हालांकि मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली ह्यूज जैकमैन से बढ़िया वुल्वरीन कोई कर ही नहीं सकता। और जो चीज़ें एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में वुल्वरीन और डेडपूल के बीच में पेंडिंग थी उसे कंप्लीट करने का ये अच्छा मौका था, इसलिए कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। और अब अगर मैं बात करूँ एक्चुअल मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में, तो जितना इस मूवी का हाइप था उसके डबल ये मूवी डिलीवर करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर वो चाहे फैन सर्विस हो, क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस हो, हेवी सीजीआई हो, मूवी के ओवर द टॉप कॉमेडी सीन्स हो, मूवी कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करती। हाँ, मूवी की स्टोरी मूवी का ओवरऑल वीक पॉइंट ज़रूर है, लेकिन ये आप नोटिस भी नहीं करोगे, इसकी गारंटी है। खैर, पहले जानते हैं मूवी में क्या क्या अच्छी बातें हैं। मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी की फ़ैन सर्विस। मूवी में जितने कैमियो आपको देखने को मिलते हैं वो लाजवाब है, और शायद ही एंड गेम के बाद इतने सारे सुपर हीरो हमें एक मूवी देखने को मिले हैं। और यकीनन कुछ साल पहले मार्वल की रिलीज हुई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने जितने सारे एक्सपेक्टेशन किए थे कि हमें ये कैमियो ये सुपर हीरो देखने को मिलेंगे, उस लेवल के कैमियो हमें इस मूवी में ज़रूर देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग है। अब बात करते हैं मूवी के दूसरे प्लस पॉइंट की, और वो है मूवी का तगड़ा एक्शन। मूवी के एक्शन सीन्स इतने अच्छे हैं, खासकर जो वुल्वरीन और डेडपूल के बीच में फाइट है वो इतनी ब्रूटल है, इतनी ब्लडी है कि कुछ टाइम तक आप भूल ही जाओगे कि आप कोई मार्वल की सुपर हीरो मूवी देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये जॉन विक का कोई एक्सटेंडेड वर्जन है। एक माइनर स्पॉइलर के साथ अगर मैं बताऊं तो इस मूवी में हमें दो ऐसे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, हैंड टू हैंड एक्शन सीन्स, जो हमें वुल्वरीन और डेडपूल के बीच में देखने को मिलते हैं। अब पहली बार लड़ाई खत्म होने के बाद ये दूसरी बार फिर क्यों लड़ते हैं, इसका लॉजिक ना ही पूछो तो अच्छा है। ये बस फैन सर्विस थी और उन्हें दो एक्शन सीन्स दिखाने थे, तो ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट करके उन दोनों को दोबारा लड़वा दिया। हालांकि आप कंप्लेन नहीं करोगे क्योंकि दोनों एक्शन सीन्स काफ़ी एंटरटेनिंग है और आप उसे ज़रूर एंजॉय करोगे। मूवी में बाकी सारे सुपर हीरोज़ के भी टीम अप एक्शन सीक्वेंसेस है, जो कि काफ़ी कूल है और काफ़ी यूनिक भी है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है, यही एक मेरी कंप्लेंट रहेगी, क्योंकि मैं और ज़्यादा एक्शन सीन्स देखना चाहता था सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो टीम्स के। लेकिन फिर ये डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी है, ना कि एंड गेम, तो इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जितने भी सीन देखने को मिलते हैं काफ़ी सेटिस्फाइंग है। मूवी का तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी की कॉमेडी। अगर आपकी मूवी में रायन रेनॉल्ड्स हो और उसे खुली छूट मिली हो अपने डायलॉग लिखने की, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मूवी के डायलॉग्स किस लेवल के होंगे। हालांकि मूवी के डायलॉग्स बहुत ही अडल्ट है, लेकिन उतने ही ज़्यादा फ़नी भी है। और डेडपूल तो जाना जाता है फोर्थ वॉल ब्रेक करने के लिए, तो उनके सारे डायलॉग्स में हमें इतने सारे रेफरेंसेस मिलते हैं रियल वर्ल्ड से कि आप उसे देख के ज़रूर एंटरटेन होगे। अब अगर मैं बात करूँ मूवी के CGI या फिर उसके विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस बार मानना पड़ेगा कि मूवी ने अपने CGI डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि मार्वल के पिछले कुछ मूवीज़ में मिसिंग था। तो इस मामले में भी मूवी को पूरे पॉइंट मिलने चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ मूवी के स्टोरी की, जो कि मेरे ओपिनियन में मूवी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि मूवी की स्टोरी इतनी सिंपल है और उसे जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है, जिसमें डायरेक्टर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुए। और मेरा यहाँ तक का मानना है कि अगर ये मूवी इसी स्टोरी के साथ विदाउट वुल्वरीन और विदाउट फैन सर्विस बनाते तो ये मूवी मार्वल की पिछली कुछ मूवी की तरह ही डब्बा बन जाती।
लेकिन इसे मेकअप करने के लिए मूवी में इतनी सारी एंटरटेनिंग चीज़ें हैं कि आपका मूवी ख़त्म होने तक स्टोरी की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, और जब मूवी देख के आप ख़त्म करोगे और स्टोरी के बारे में सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि मूवी की स्टोरी कितनी सिंपल थी। लेकिन स्टोरी की वजह से मूवी आपको एंटरटेन करने में कहीं पे भी कम नहीं पड़ती, और वो इसलिए क्योंकि मूवी के जो दोनों मेन लीड्स है रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन, इनके बीच की केमिस्ट्री। तो अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो तो आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि इन दोनों में रियल लाइफ में भी कितनी गजब की केमिस्ट्री है। और रियल लाइफ में भी मेरे ओपिनियन में ये दोनों अपने अपने कैरेक्टर ही है, डेडपूल और वुल्वरीन। बस उन्हें पैसे मिलते हैं वो कैरेक्टर स्क्रीन पे प्ले करने के लिए, और यही केमिस्ट्री हमें मूवी के हर एक सीन में देखने को मिलती है। और जब भी आप इन दोनों के इंटरव्यूज़ या फिर इनके सोशल मीडिया वीडियोस देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ये दोनों बिना सुपर पावर वाले सुपर हीरो है, यानी कि रियल लाइफ में भी ये डेडपूल और वुल्वरीन ही है, बस इनके पास सुपर पावर नहीं है। तो यही केमिस्ट्री मूवी में देखने को काफ़ी मज़ा आता है। बाकी मूवी में लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो कि ये बस एक कॉमेडी सीन है। इसका मूवी के स्टोरी से या फिर आगे आने वाली मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसे आप स्किप भी कर दोगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मूवी का रन टाइम लगभग 2 घंटे 8 मिनट का है, और ट्रस्ट मी आप 1 मिनट के लिए मूवी देखते टाइम बोर नहीं होगे, इसकी गारंटी है। सो फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप मार्वल फ़ैन हो या डीसी फ़ैन हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे पहले आपने डेडपूल या फिर एक्समैन की मूवीज़ देखी हो या फिर नहीं देखी हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस टाइप के व्यूअर हो, आपके लिए ये मूवी मस्ट वॉच होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट टाइम में इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी मैंने कोई नहीं देखी है। सो मैं भी आपके लिए एक ज़रूर मस्ट वॉच रिकमेंड करता हूँ। बाकी अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपका इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है।